नमस्कार। आज हम आपको फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम में आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अध्ययन कराएंगे। इसमें आप देख रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में शरीर के विभिन्न अंतराल व विसरल अंगों का नियंत्रण कोशिका एवं तंत्रिकाओं से बने स्वयंतंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभक्त किया है, अनुकंपी जिसे एसएनएस कहते हैं और परानुकंपी पीएनएस कहते हैं। ये दोनों तंत्र रचना में भिन्न लेकिन कार्यकी की एक दूसरे से विपरीत होते हैं। कंपी तंत्र अंतराल अंगों को उत्तेजित करके उसकी क्रिया को पुनः शुरू के विपरीत परानुकंपी तंत्र कार्यों को रोकता है, पैरासिम्पैथिक कार्यों को रोकता है। सीएनएस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेरु रज्जु के दोनों ओर एक जोड़ी अनुकंपी तंत्रिकाएं होती है। इसमें गुच्छकों की बड़ी संख्या होती है और लड़ी भी होती है। यह ग्रीवा से उधर तक के अंत तक फैला रहता है। स्पाइनल तंत्रिका की योजी उपशाखा अपने समीप के गुच्छक से जुड़ी रहती है। इस तरह से प्रत्येक गुच्छक से निकली चालक तंत्रिका दो भागों में विभक्त है। गैंग्लियोनिक तंत्रिका तंतु जो मेरु रज्जु से अनुकंपी गुच्छक तक फैला रहता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक तंत्रिका तंतु यह गुच्छकों के अंगों, ग्रंथियों, पेशियों तक फैले रहते हैं। इनके सिरे से न्यूरो ट्रांसमीटर पदार्थ स्रावित होते हैं। ये मुख्यतः सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, सिग्नलिन आदि होते हैं। ग्रीवा के भाग में सर्वाइकल गुच्छक होते हैं। इनको तंत्रिकाओं, सिरे के अंगों एवं आंख की आंसू ग्रंथियां ईयर ग्लैंड जिन्हें कहते हैं तथा मुख्य गुहिका बकल कैविटी की लार ग्रंथियों को जाती है। पक्षीय भाग में पहले गुच्छकों से तंत्रिका तंत्र निकलकर हृदय और फेफड़ों, निचली तथा कुछ ऊपरी कंठी क्षेत्र में तंत्रिकाएं मिलकर एक बड़ा सीलियन अग्निसेंट्रिक गुच्छक बनाती है, जिनमें ये पुनः तंत्रिका निकलकर एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न अंगों को जाती है। बाकी कटी गुच्छकों में से तंत्रिकाएं निकलकर हाइपोगैस्ट्रिक डिसेंट्रिक गुच्छक बनाती है तथा कोलन, रेक्टम, जंडांगों, मूत्राशय, ब्रक को तंत्रिकाएं जाती है। सभी तंत्रिकाएं मेरु रज्जु के वक्षीय तथा कटी क्षेत्र से निकलती है, इसलिए इन तंत्रिकाओं को कोरेसिकोलम्बर समूह। अब आप नर्वस कंट्रोल ऑफ विसरल ऑर्गन में आप देखें, ये जो ऑर्गन जो के नाम है और अनुकंपी तंत्र के प्रभाव और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव दोनों को अलग अलग प्रभाव है। आप ये डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। आंखों की पुतली जैसे फैलाती है और इसमें सिकुड़ती है। त्रिवेद ग्रंथियों का श्रावण को बढ़ाता है और ये कम करता है। परानुकंपी मूत्राशय शिथिल करता है और संकुचित। एड्रेनलिन में हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है और इधर कम करता है। इसी तरह से ये आपको पाचक रस स्रावण को कम करता है, जबकि यह उत्तेजित करता है। हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है
और यह स्पंदन की दर को घटाता है। ये सबके अपने अपने कार्य है। श्वसन अंग में ब्रोंकाई वायुनाल तथा फेफड़ों को फैलाकर श्वसन में सहायक है, जबकि ये सिको एलिमेंट्री कैनाल में होने वाली क्रमाकुंचन गति को कम करता है, जबकि क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। इस तरह से ये आप इसके अंगों के प्रभाव है। ये पूरा आपको ये अलग अलग ग्रंथि का एक है। अब आप देखिए अनुकुंपी तंत्रिका में ग्रीवा के भाग में सर्वाइकल गुच्छक होते हैं, जिनकी तंत्रिकाएं सिर के अंगों और आंखों की अश्रु ग्रंथि तथा मुख गुहिका की लार ग्रंथियां हो जाती और इस तरह से पुनः तंत्रिका तंत्र निकलकर एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न अंगों को जाती है। बाकी गुच्छकों में ये तंत्रिकाएं निकलकर पीएनएस की तंत्रिकाएं सिर और जिप और तिक क्षेत्र में पाई जाती है। इससे गुच्छक अनुकंपी गुच्छकों की भांति एक नड़ी में नहीं लगे होते हैं, लेकिन उन अंगों के भीतर ऐसी स्थिति होती है जिससे ये तंत्रिकाएं जाती है। तीसरी कपाल तंत्रिका तंत्र में प्रीगैंग्लियोनिक तंतु क्षेत्र कोटर में सिलियरी गुच्छक में होते हैं। यहाँ ये पोस्ट गैंग्लियोनिक तंतु निकलकर आइरिस की पेशी शेष अनुकंपी तंत्रिकाएं 7, 9 और 10वीं कपाल तंत्रिकाओं से निकलती है तथा लार ग्रंथियों के स्थावन और हृदय की गति अवश्य यकृत पैंक्रियास और आंतों में रुधिर परिसंचरण को नियंत्रित करती है। इसी प्रकार भाग की परानुकंपी तंत्रिका तंत्र 2 और 3 स्पाइनल तंत्रिकाओं से मिलकर पैल्वी गुच्छक बनाती है। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक तंतु मिलकर मूत्राशय, कोलन, पिंडी, जन्नांग, रेक्टम में जाती है। इन तंत्रिका तंतुओं के सिर से एसिटाइल कोलिन नामक रासायनिक पदार्थ निकलता है। ये सभी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु के मस्तिष्क तथा पित्त क्षेत्र से निकलती है, इसलिए इन तंत्रिका तंत्र को क्रेनियोसैक्रल समूह भी कहते हैं। थैंक यू।